आइए देखिए मेरी माँ और गांव के लोगों के साथ जाकर 80 मेजों वाला 16वें जन्मदिन की पार्टी का अनुभव कैसा होता है। रात के 12 बजे के बाद उठकर मैं अपनी माँ के साथ काम पर जाता हूँ और 24 घंटे काम का एक दिन पूरी तरह से अनुभव करता हूँ। आज हमने 80 मेजों वाली एक वयस्कता उत्सव की समुद्री भोजन दावत का आयोजन किया। मीनान में वयस्कता उत्सव 16 साल की उम्र में मनाया जाता है। आमतौर पर लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और फिर रिश्तेदारों और दोस्तों को दावत में बुलाते हैं। सब मिलकर जश्न मनाते हैं। समारोह के लिए समुद्री भोजन हम आमतौर पर सुबह ताजा खरीदते हैं और फिर स्थल पर पहुंचाते हैं, लेकिन आज हमने दुकान के लिए भी खरीदारी की, इसलिए हमें इसे अलग अलग पैक करना होगा। दुकान के लिए जो चाहिए उसे निकालकर जलाशय में रखना होगा और बाकी सामान स्थल पर ले जा सकते हैं। 7 बजे से पहले मालिक के घर पहुंचना था। आज एक टेबल की कीमत 2000 से ज्यादा है। आज शाम का खाना है, इसलिए अभी लाना सही है। समुद्री खाद्य उतारने आए। मुख्य रसोइया जांच के बाद सामान उठाकर तौलना शुरू कर दिया। आज अबालोन, रेड लेग श्रिम्प और ड्रैगन ग्रुपर मछली है। ऐसे जो पानी में होते हैं उन्हें पहले छानकर फिर तौलना होता है। यह ड्रैगन मछली तो हाथ से भी लंबी है। मेरी माँ और रसोइया अंतिम जांच कर रहे हैं और पीछे के रसोई में भी जल्दी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आंटियां बहुत फुर्तीली हैं। आज का कार्यक्रम मेजबान के घर के नीचे है। ये सभी दोस्तों के लिए है। फूलों के गुलदस्ते और लैंप पोस्ट, और कुछ लोग शराब पिएंगे जबकि कुछ लोग सोना देंगे। बस सब लोग धीरे धीरे अपनी जगह लेने लगे। आज का पहला कोर्स है खट्टा तीखा सूप। कटोरे के तले पर तली हुई बेलफिश रखी है। गोश्त के टुकड़े, गोभी के फूल, टमाटर उबालती हुई खट्टी और मसालेदार सूप में डालें और परोसने के लिए तैयार है। 7:30 पर सबसे पहले एक स्नैक परोसा जाता है ताकि सबका पेट थोड़ा भर जाए और 8 बजे ठीक समय पर भोज शुरू होता है। आज की पहली डिश है शाओगोज वाला छोटा जियो फेस्टिवल। थोड़ा तेल डालकर अधिकता बढ़ा देते हैं। ये शाओगोज एक पेशेवर द्वारा बनाई गई ग्वांगडोंग शैली की रोस्ट की गई गोज है, जिसकी खाल कुरकुरी और मांस कोमल है। कुरकुरी, मीठी और रसदार। दूसरी डिश है फंसी स्टिम्ड लॉबस्टर। टुकड़ों में काटने के बाद प्लेट में सजाओ, फिर अदरक के स्लाइस डालकर गंध को खत्म करो। 10 मिनट के लिए स्टीम करो। पानी निकालकर प्लेट उठाओ और उसमें गर्म तेल डालकर सुगंधित करो। मास्टर की तेल छिड़कने की यह कला मैं भी सीखना चाहता हूँ। थोड़ा धनिया सजावट के लिए डालें और यह परोसा जा सकता है। गोल गोल मांस को देखकर फिर से मुझ में लालसा जाग गई। तीसरी डिश है सी फूड वाला इटालियन पास्ता, जिसे शेफ के 9-9-88 फ्राइज के बाद पकाया जाता है और जब उसमें उबला हुआ सूप डाला जाता है तभी ये सुनहरी रंग की नूडल्स बनती है। खाना पसंद। फ्राइड नूडल्स की कढ़ाई का धुआं और उच्च गुणवत्ता वाले सूप की सुगंध मिलकर अद्भुत है। चौथी डिश है शांगटांग किंगोच। इस सूप का बेस धैर्यपूर्वक धीरे धीरे उबालते हुए हिलाना पड़ता है ताकि मुंह में नरम महसूस हो। फिर इसे आधे घंटे के लिए भाप में रखा जाता है। हर व्यक्ति के लिए 1 कटोरा। खाना परोसें। 5वीं डिश है स्टीम्ड डोंगक्सिंग ग्रुपर। मछली की हल्की मालिश करके आधी मछली एक टेबल पर स्टीम करने के लिए 18 मिनट। गर्म तेल डालकर खुशबू पैदा होती है। ताजगी पूरी तरह उजागर हो जाती है। फिर कुछ टमाटर की चटनी डालकर तैयार है परोसने के लिए। यह मछली का मांस क्यूदान शैन में है। जैसे ही इसे मेज पर रखा जाता है तुरंत खत्म हो जाता है। छठी डिश है मेमने का मांस और भेड़ की तिकड़म। बकरी का मांस सुबह ही भाप में पकाया गया था। उसे गर्म रखने के लिए गर्म रखने वाले चूल्हे में रखा गया। फिर छोटे लोग बड़ों को शराब का आदर करवाते हैं। साथ ही कोई चीन की चीजें भी वितरित की जाती हैं। बहुत ही जोश भरा होता है। मुझे इस तरह का मित्रवत माहौल बहुत पसंद है। 7वीं डिश मिठाई है येनवो और अंगूर। रसोइयां हैं जो काबू करके संतुलित किया। अब यह अच्छा है कि हल्का कर लें ताकि बाद में बड़ी थाली का आनंद लिया जा सके। परोसिए। 8वीं डिश है यू युआन स्टीम्ड हुआले। टुकड़ों में काटकर प्लेट में सजाएं, फिर 15 मिनट के लिए भाप में पकाएं। ऊपर से बीन स्प्राउट्स डालें और गर्म तेल डालकर सुगंध ली जाए। पेश कीजिए। वाकई में एक बाइट लेना चाहता हूँ। 9वीं डिश है सिल्वर बोन ड्रैगन ग्ललब्लेट स्लाइस। मरीनेट की हुई मछली के स्लाइस को एक एक करके तोड़ा जाता है। सीधे सूप में डालकर थोड़ा सा उबाला जाता है और फिर 8 मिनट पकाकर परोसा जा सकता है। यह सूप बेहद लाजवाब है। 10वीं डिश है योजूजोंग बाओ स्लाइस। जब अबालोन के स्लाइस को अच्छे से ब्लांच किया जाता है, फिर कढ़ाई में तेजी से फ्राई किया जाता है। प्लेट पर सजाकर गर्म तेल डालकर उसकी सुगंध बढ़ाई जाती है। यह डिश इतनी सुगंधित है कि मैंने मौके पर ही कई बार लार टपकाई। शादी में यह डिश जरूर होनी चाहिए। व्यंजन परोसें। 11वीं डिश है सुगंधित जमीकंद मूंगफली का सूप योग बिस्किट के साथ। मिठास के अच्छे संकेत। सब लोग पेट भरकर खा चुके हैं। धीरे धीरे सब उठकर जा रहे हैं। हम भी वापस चलें। मुझे फॉलो करना याद रखें। अगली बार